इंडिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो ना तो खुलेआम रोते थे और ना ही किसी का रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता ने नग़मा निगार प्रदीप का लिखा नग़मा ए मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे बैठी कॉफ़ी पी रही थी। तभी हिदायतकार महबूब खान लता के पास गए और उनसे कहा कि पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के पास ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको इनका गाना कैसा लगा? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखें नम कर दी। ये कहकर उन्होंने लता को गले लगा लिया। सन 1964 में जब नेहरू मुंबई आए तो लता ने तकरीब में उनके सामने फिल्म आरज़ू का ये गाना गाया, अजी उठकर अब कहाँ जाइएगा। तब नेहरू ने उनके पास एक चिट भिजवाकर एक बार फिर ए मेरे वतन के लोगों गाने की फरमाइश की थी और लता ने उनकी ये फरमाइश पूरी की थी। सन 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद म्यूजिक चार्ट के पहले 5 नंबर पर लता के ही गाने हुआ करते थे। लता जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि राज कपूर और नरगिस की फिल्म बरसात के बाद उनका करियर बुलंदियों को छूने लगा था। दरअसल सन 1948 में फिल्म महल रिलीज हुई तो गीता राय को छोड़कर लता मंगेशकर के मुकाबले की तमाम गुलकाराएं शमशाद बेगम, ज़ोहरा बाई, पारुल घोष और अमीर बाई एक एक करके उनके रास्ते से हटती चली गईं। सन 1950 में जब उन्होंने आएगा आने वाला गाया तो ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। इंडिया के लोगों ने पहली बार रेडियो गोवा पर लता की आवाज सुनी थी। मशहूर क्लासिकी गुलकार पंडित जसराज एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैं बड़े गुलाम अली खान साहब से मिलने अमृतसर गया। हम बातें ही कर रहे थे कि ट्रांसिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया सुनाई दिया। खान साहब बात करते करते एकदम से खामोश हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। उनके इस जुमले में एक वालिद का जैसा प्यार भी था और एक फनकार का रश्क भी। लता के गाने की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई थी। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब लता इन हर ओन वॉइस में खुद लता बताती हैं कि मैं अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर को गाते देखती थी लेकिन खुद उनके सामने गाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक मर्तबा मेरे वालिद अपने एक शागिर्द को मौसीकी सिखा रहे थे। उन्हें कहीं जाना पड़ गया तो उन्होंने कहा कि तुम रियाज करो, मैं अभी वापस आता हूँ। मैं बालकनी में बैठी उनके शागिर्द को सुन रही थी। मैं उसके पास गई और उससे कहा कि तुम ये बंदिश गलत लगा रहे हो। फिर मैंने उसे गाकर सुनाया। इतनी देर में मेरे वालिद आ गए और मैं वहाँ से भाग गई। उस वक्त मैं 4 से 5 साल की थी और मेरे वालिद को नहीं मालूम था कि मैं गाती हूँ। यूँ तो लता मंगेशकर ने कई मौसीकारों के साथ काम किया लेकिन गुलाम हैदर के लिए उनके दिल में खास मकाम था। उन्होंने सिखाया था कि बीट पर आने वाले बोलों पर थोड़ा ज्यादा वजन देना चाहिए, इससे गाना उठता है। जबकि अनिल बसवास से उन्होंने गाते वक्त सांसों पर काबू पाना सीखा था। लता की आवाज के सुरीलेपन के साथ साथ उर्दू के उनके बेहतरीन तलफ़ुज़ ने भी लोगों की तवज्जो हासिल की और इसका सेहरा एक तरह से दिलीप कुमार के सर जाता है। हरीश भिमानी अपनी किताब में लिखते हैं, एक दिन अनिल बसवास और लता लोकल ट्रेन से गुड़गांव जा रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में बांद्रा स्टेशन से दिलीप कुमार भी चढ़े। अब अनिल बसवास ने इस नई गुलकारा का तारुफ दिलीप साहब से करवाया तो वो बोले कि मराठी लोगों के मुंह से दाल भात की महक आती है, वो उर्दू का बघार क्या जाने। इस बात को लता ने एक चैलेंज के तौर पर लिया। उसके बाद शफी साहब ने उनके लिए एक मौलवी उस्ताद का बंदोबस्त किया जिनका नाम महबूब था। लता ने उनसे उर्दू सीखी। उसके कुछ वक्त बाद फिल्म लाहौर की शूटिंग चल रही थी जहां जदन बाई और उनकी बेटी नरगिस भी मौजूद थी। लता ने दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की। रिकॉर्डिंग के बाद जदन बाई ने लता को बुलाकर कहा, माशाल्लाह, क्या सफाई से बगैर कहा है, हर किसी का इतना अच्छा तलफ़ुज़ नहीं होता बेटा। लता मंगेशकर और नूरजहां के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। मुल्क की तकसीम के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई थीं। सन 1952 में जब एक बार लता अमृतसर गईं तो उनका दिल चाहा कि नूरजहां से मुलाकात की जाए।
जो कि सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर लाहौर में रहती थीं। लता ने नूरजहां को फोन किया और 1 घंटे तक बात होती रही। बाद में दोनों ने वाहगा सरहद पर मुलाकात करने का फैसला किया। मशहूर मौसीक़ार सी रामचंद्रन अपनी सवाना हयात में लिखते हैं कि मैंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके ये मुलाकात उस जगह करवाई जिसे फौज की जबान में नो मैन लैंड कहा जाता है। जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा, वो दौड़ती हुई आई और लता को जोर से गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और हम लोग भी जो ये नजारा देख रहे थे अपने आंसू नहीं रोक पाए। यहाँ तक के दोनों तरफ के फौजी भी रोने लगे। नूरजहां लता के लिए लाहौर से मिठाई और बिरयानी लाई थी। नूरजहां के शौहर भी उनके साथ थे और लता के साथ उनकी बहनें उषा और मीना भी थीं। यूं तो लता मंगेशकर ने बहुत से गुलकारों के साथ गाना गाया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। रफ़ी के बारे में बात करते हुए लता ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। एक बार मैं और रफ़ी साहब स्टेज पर गा रहे थे। गाने की लाइन थी, ऐसे हंस हंस के ना देखा करो तुम सब की तरफ, लोग ऐसी ही अदाओं पर फिदा होते हैं। रफ़ी साहब ने पढ़ा, लोग ऐसी ही फिदाओं पर अदा होते हैं। ये सुनकर लोग कह कहे लगाकर हंसने लगे। रफ़ी साहब भी हंसने लगे और मेरी भी हंसी छूट गई। नतीजा ये हुआ कि हम इस गाने को पूरा ही नहीं कर पाए और मुंतज़मीन को पर्दा गिराना पड़ा। सचिन देव बर्मन भी लता को बहुत पसंद करते थे। वो जब भी उनके गाने से खुश होते थे तो उनकी कमर थपथपाते थे और उन्हें पान पेश करते थे। सचिन पान के बहुत शौकीन थे और उनके साथ उनका पानदान भी रहता था, लेकिन वो किसी को भी अपना पान नहीं देते थे और अगर वो किसी को पान दें तो समझ लें कि वो उस इंसान से बहुत खुश हैं। लता क्रिकेट की भी बहुत शौकीन थी। उन्होंने पहली बार 1946 में मुंबई के स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच देखा था। उन्हें इंग्लैंड के ओवल मैदान में इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में भी देखा गया था। लता मंगेशकर के पास गाड़ियों की अच्छी कलेक्शन थी। उन्होंने अपनी पहली कार स्लेटी रंग की हिलमैन खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने उस जमाने में 8,000 रुपए खर्च किए थे। उस दौर में उन्हें हर गाने के लिए 200 से 500 रुपए मिला करते थे। सन 1964 में फिल्म संगम से हर गाने के लिए उन्हें 2,000 रुपए मिलने लगे थे। आज इंडिया में लता मंगेशकर को परस्तिश की हद तक प्यार किया जाता है और बहुत से लोग उनकी आवाज को भगवान का सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं। सन 1989 में लता को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एहसास दादा साहब फाल्के अवार्ड और सबसे बड़ा शहरी एहसास भारत रत्न 2001 में दिया गया। लता को सबसे बड़ा खराज तहसीन मजरूह सुल्तानपुरी ने अपनी नज़म में पेश किया था, जिसका उन्वान था लता मंगेशकर। जहाँ रंग न खुशबू है कोई, तेरे होंठों से महक जाते हैं उफ़कार मेरे लफ्ज़ों को जो छू जाती है आवाज़ तेरी, सरहदें तोड़ कर उड़ जाते हैं अशार मेरे।